कि मुझे 302 के मर्डर में किसने अंदर डलाया, पता है तुम्हें? मेरे परिवार को किसने बर्बाद किया, पता है तुम लोगों को? हर किसी पीछे जय हो, जय हो। कांग्रेस के अंदर गुरु विरोधी लोग एक जगह आ गए और बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी खत्म हो रही है कि समय रहते संभल जाओ, नहीं तो ये आरएलपी की सेना, नौजवानों की सेना राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करेगी। तो भाइयों, आपके संघर्ष का ही परिणाम और आपके संघर्ष का ही परिणाम है कि आरपीसी को नया चेयरमैन मिला और ये मेंबर भी नए मिलेंगे, पुराने मेंबर हटेंगे। प्रधानमंत्री जी का जैसे ही समय हमारे पास आ जाएगा उसके बाद आप चिंता नहीं करें, हम सारी बात वहां बताएंगे और ऐसा ही भर्ती का जो हमारा मुद्दा है ऐसा ही भर्ती रद्द कराएंगे। चाहे कितना ही समय हमें लग जाए, सरकार हमें थकाने को चलिए, हम सरकार को थका देंगे, सरकार को झुका देंगे और दोबारा से पेपर लीक की घटनाएं नहीं होगी राजस्थान के अंदर। ऐसी व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर कराएंगे। मेरे छोटे भाई, आने वाला जो हमारी पीढ़ी है वो हमेशा याद रखेगी कोई हमारे लिए लड़ा था और हम सबके लिए लड़ रहे हैं। आज फर्स्ट ग्रेड के बच्चे पहले आए थे, मैं आज आ नहीं पाया, मैं कहीं चला गया, बातें करते करते समय ऐसा निकल गया कि 4 घंटे हो गए, जिनमें 1.5-2 घंटा आपके लिए था बीते, मैं जहाँ बैठा था। और क्योंकि आप सब मजबूत हैं, लड़ते हैं, रोज आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको जितनी बार धन्यवाद दूं उतनी बार कम। लेकिन इस धरने पे दिल्ली की नजर है, तमाम पार्टियों की नजर है। कई लोग तो ये माला फेर रहे हैं कि उनका आंदोलन सफल नहीं हो, लेकिन गांव में बैठा गरीब किसान और जवान ये माला फेर रहा है कि हनुमान जी का आंदोलन सफल हो और दोबारा चोर, भ्रष्टाचारी, अपराध राजस्थान के अंदर नहीं। भाई वो देखिए राजस्थान के अंदर वो एक 47 जो 2 राइफल पकड़ी के आनंदपाल ले गया था, दोनों पकड़ लिए। ये तो चाहते तो पुलिस वाले ही पकड़ लेते, धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। इनको क्या खबर बनानी होती है, 6 महीने बाद बनाएंगे, 3 महीने बाद बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, कौन कौन थे, क्या थे, किनके टच में थे, क्या सारी जांच होकर क्लियर होना चाहिए। कभी होता नहीं। अब मुझे बताओ, मुझे किससे धमकी मिली, अभी यही क्लियर नहीं हुआ। तुम समझ सकते हो? मैंने कहा भाई धमकी मिल गई, बताओ तो सही धमकी देने वाला कौन? बोले नहीं, आप निश्चित है, आपको बड़ा मैंने कहा मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। तो 4-5 दिन ये बच्चे परेशान हुए, बाहर खोलते थे, थाने में जाते। तो मैंने कहा अब मेरे से ये देखा नहीं गया, मैंने कहा चलो मेरे साथ। ये सरकार पता नहीं क्या चाहती, विपक्ष है ही नहीं राजस्थान में। कहाँ है विपक्ष, बताओ मुझे। और सबको पता है, कांग्रेस के लोगों को पता है कि राजस्थान के लोग याद नहीं रखते। 27 में हम लास्ट में आएंगे और 28 के अंदर हम सारे वोट ले लेंगे, लोग वोट दे देंगे। ये आपको याद रखना कि दुख के समय, तकलीफ के समय आपके बीच कौन था, किसने अपनी पूरी जवानी इस राजस्थान के जवान और किसान के लिए खत्म करी, उस व्यक्ति को आपको याद रखना। अपन याद नहीं रखते। कोई आदमी आता है, मैंने देखा चोर, लुच्चे, लफंगे जो पैसा कमा लेते हैं और एकदम से आके मन से बोलते हैं 5 लाख रुपए मेरी तरफ से। लोग ताली बजाओ, मान सम्मान करो, मान। अरे पैसे लाया कहाँ थी तो पता करो। थोड़ा वो भी बराबर, हम भी बराबर, वही MLA, वही MP। अपने इन चीजों का ध्यान रखो कि किसका बैकग्राउंड क्या है। अभी जो मैं लड़ रहा हूँ ना, मेरी उम्र क्या हुई, 50-51 साल उम्र हुई है। 25 साल पहले मैं कैसे लड़ रहा था, 20 साल पहले मैं कैसे लड़ा, सारी चीज का ध्यान रखो। हर कोई पीछे हो लेते हो सोशल मीडिया पे, कोई दिखा जय हो जय हो, किसकी जय बोल रहे हो, तुम्हें बेचेगा जाके बाजार में। थोड़ा ध्यान रखो भाई, इतनी उतावड़ मत करो। और कोई अब मान लो 70 पार, 75 पार, 80 पार हो गया कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने का 20 साल के जवान की तरह। कोई नहीं लड़ेगा लड़ाई देश के अंदर, भूल जाओ इन बातों। फालतू में किसी को नेता बनाने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज के बारे में ध्यान रखो कि किसका, अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिपाही हो, अगर मुझे पसंद करते हो तो मैं किसी के पक्ष में बोलूं यस, उसके बाद टूट पड़ो। मेरा इंतजार तो करो। 25 साल पहले, 30 साल पहले क्या हुआ था, किस तरह लड़के तुम सबको यहाँ लेके आया हूं मैं। बड़े बड़े घराने थे राजस्थान के अंदर जो बराबर नहीं बिठाते थे किसानों, उनके बेटे, पोते, भांजे, भतीजे वही राज कर रहे थे। मैंने ही निकाल के तुम्हें यहाँ तक लेके आया हूँ। भाई मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत तकलीफ पड़ी, बहुत परिवार पर संकट आए। मेरे परिवार को संकट में डालने वाले कौन थे? कौन वो लोग थे जिन्होंने हनुमान बेनीवाल को आगे आने से रोकने का प्रयास किया? अब उन लोगों को फॉलो मत पढ़ो, एक बार ये लिख दो कि तुम दोनों के साथ हो जाओ भाई, हम तो हनुमान जी के साथ। पता नहीं किस तरह के लोग हो यार, कैसे समझोगे बताओ? कहीं भी चल देते हो क्या? तो फिर
जीत आनी थी सो फिर आप जैसा आदि सोचिए। मैं तो किसान आंदोलन मिनिस्ट्री छोड़ दी थी सर। हमेशा उसी आदमी को फॉलो करो। चंद लोग मक्कार लोग ऐसे भी हैं, जब हमारे समाज के बच्चों पे गोलियां मारी जा रही थी वो चुप काटते बोलो। 2003 से लेके 2025 के बीच मर गए थे क्या? तो अचानक से प्रकट होकर आ रहा है आपको भी। ध्यान रखो सारी बात। कौन समझाएगा तुम लोगों को? बताओ। अब तुम्हें तो पता नहीं 3 में क्या था। तुम तो ज्यादातर तो 20, 20, 25, 22 साल के हो। तुम्हें क्या पता 1998 में क्या हुआ था? पता है क्या? 1995, 96 में क्या हुआ? हमें हर चीज का पता। और यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। तभी तो समाज का जो बड़ा तबका है, बड़े अधिकारी, वो कतई नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े, आरएलपी आगे बढ़े। और हम चाहते हैं परिवर्तन करें कि हमारे बच्चों की सत्ता में भागीदारी हो। मैं तो उसमें आरक्षण आंदोलन के अंदर लड़ा था। मैं एक ही नेता था नया उसमें 97-98 के दौर के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर घुमा था। मुझे याद है कि जब बड़ी रैली हुई तो मुझे मंच पे भाषण देने से रोक रहे थे। हनुमान जी को भाषण मत दिलाओ, नहीं तो नागौर से एमपी बन जाएंगे। अरे भैया तुमने नहीं देखी वो तकलीफ, तुमने थोड़ी देखा था। तो चालू कर देते। ये काम अपना नहीं भाई, ये तो काम वो करते हैं जो गाने बजाने वाले क्या बोलते हैं उनको? ना ना ना, वो अपना काम नहीं है। आप तो एक ही चीज का ध्यान रखो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही आपके लिए सब कुछ है। आरएलपी से हटके अगर कोई दूसरा झंडा आता है और अपने आप लोग या फोटो खिंचाने आते हैं, उनके मन में हम कतई नहीं है। फोटो हमारी खिंचाना और दलाली दोगलापना उसी जगह जाके करना। उनसे भी सावधान रहो। कौन मेहनत कर रहा है? कौन? मुझे ही बताओ कि मैं अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बनाता तो तुम किसके झंडे के नीचे बैठते? कांग्रेस के, बीजेपी के एक झंडा था, कोमरेड। वो तो अब लंबे चले नहीं चलेगी, घर बैठ के सारे वो भी अब आरएलपी के अलायंस से जिंदा हो गए सीकर के अंदर। लेकिन आपको हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना है, कोई भी पोस्ट करो, कोई भी चीज करो, आप ये देखो कि अचानक कोई व्यक्ति अगर लूट के पैसे लाके और कोई अच्छे काम में लगा दे, पैसा तो लूट का एक नहीं है, ये ध्यान रखो।